वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम सतपाल सिंह खालसा हैदराबाद से। आज कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप देखा जाए तो आज देश के जो हालात हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कोई भी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक रही हो या पीछे गई सरकारें हों। किसी भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम नहीं किया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम किया हो तो आज देश के हालात ये नहीं रहते थे कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए। अब किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट है सिर्फ उसी की कानून है, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी की जेब में है। वो किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं करने देते, कोई भी अपना हक की बात नहीं करने देते, इंसाफ की बात नहीं करने देते। आज देश के हालात आप सबको मालूम है कि जहाँ पे देश में मंदिर मस्जिद की एक राजनीति चल रही है, ठीक है ना। असल में क्या है, राजनीति में कोई धार्मिक लीडर नहीं रहता, राजनीति लीडर सबका लीडर होता है। पर यहाँ पे देश में क्या हो रहा है, राजनीति लीडर और धार्मिक लीडर एक नज़र से देखे जा रहे हैं। धार्मिक समझ रहे हैं राजनीतिक लीडर ही हमारा लीडर है। तो ये चीज़ें जो देश में हो रही हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, तो ये चीज़ों से हमें एक अवेयर होना चाहिए कि हाँ, देश की जनता को अगर आप चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा कायम रहे तो आपको भी ज़रूरत है कि हमें एक होना पड़ेगा, ठीक है। हमारा खून तो सबका एक ही है ना, हमारा किसी का हरा या ये भगवा या लाल सबका लाल ही खून है ना। तो इसलिए हमें ये हमारे सोचने की बात है, आज देश के युवा को सोचने की बात है। जो युवा आज एक मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहा है, आज मस्जिद को तोड़ने की, ज्ञान व्यापी अभी आपने देखा ज्ञान व्यापी मंदिर का भी इशू उठ गया। तो ये इश्यूज़ पे अगर देखा जाए, ये इशू सिर्फ कम्युनिटी का है, ठीक है ना। और ये कम्युनिटी का भी क्या है, ये सिर्फ एक राजनीतिक रंगत दी जा रही है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन को जीतने के लिए इन्होंने दो कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए मेरे देश के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती है, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ठीक है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना, ठीक है। हमें ज़रूरत है आज इस देश का जो सिस्टम है, इस देश के सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। जब देश में से एक बार गोरे भगाए थे, आज ज़रूरत है देश में ये गंदी राजनीति वाले लोग, इनको देश से बाहर करना है। हालांकि राजतंत्र का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। हमारे ऊपर क्या एक डर पैदा किया जाता है कि अगर आप राजतंत्र का विरोध कर रहे हो तो आप देश का विरोध कर रहे हो। राजतंत्र का विरोध आज नहीं, राजतंत्र का विरोध बहुत टाइम पहले से हो रहा है। राजतंत्र का विरोध आगे भी होगा। राजतंत्र का विरोध मोदी रहने दो, चाहे देश का कोई भी ऐसा जुल्मी नेता रहने दो जो जुल्म करेगा, चाहे वो तेलंगाना से, चाहे पंजाब से, चाहे हरियाणा से, चाहे किसी स्टेट का भी लीडर रहने दो, चाहे सेंटर का मिनिस्टर रहने दो, जुल्मी कहलाएगा। और हम जुल्मी का विरोध करेंगे और आखिरी दम तक जुल्मी का विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। उससे कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं होता। राजनीति लीडर धार्मिक लीडर नहीं माना जाएगा। तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा देश के युवाओं से, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आपसे कि आप अवेयर हो। ये जो गंदी राजनीति चल रही है, इस गंदी राजनीति को उखाड़ के फेंको और आप खुद आगे आओ। आप खुद समाज को एक अच्छा वे दिखाओ, रास्ता दिखाओ कि हम इस रास्ते से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो आपसी हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।